नमस्कार, आप देख रहे हैं और हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ खबर कानपुर से। एलन हाउस पब्लिक स्कूल खलासी लाइन बहते समय के साथ उसका प्रत्येक पद नवीन उत्कर्ष के शिखर को चुनता निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। इसी श्रृंखला में साहित्योत्सव एरोडेट 24 एक बार पुनः अपने सभी अतिथियों के स्वागत हेतु दोनों बाहें फैलाकर प्रस्तुत है। अतिशयोक्तिपूर्ण तथ्य तो यह है कि इस ज्ञानोत्सव में सीबीएसई और आईसीएसई सहित 50 स्कूलों ने भाग लिया। लगभग 1000 प्रतिभागियों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट विद्यालय हैं श्रीलंका, नेपाल, उड़ीसा, शिमला और अयोध्या सहित इन्होंने विशिष्ट प्रयास किया। जब इस ज्ञान यज्ञ की हमारे विचारों, हमारे मस्तिष्क और हमारी कल्पना में आहट सुनाई दी थी, तब हम सभी ने इसे साकार करने का स्वप्न देख लिया था और आज इस स्वप्न ने प्रत्यक्ष होकर विराट रूप धारण किया है, जिसकी गूंज नगर, राज्य और देश की ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी गूंज उठी है, जिसने एलन हाउस पब्लिक स्कूल खलासी लाइन को गगन स्पर्शी बना दिया है। हम गर्व से कह सकते हैं एलन हाउस हमारा है और हम ज्ञान महोत्सव एरोडेट 24 के भागीदार हैं। यह त्रिदिवसीय समायोजन है जिसमें विभिन्न ज्ञान विज्ञान गतिविधियों, कार्यकलापों, विचार विमर्शों, प्रश्नोत्तरी, चर्चा, परिचर्चा एवं गीत संगीत का अद्भुत संगम है। समारोह के रोमांचक पल विशिष्ट महानुभाव मिस्टर पीटर मल्ने यूके टारगेट फॉर ग्रीन के संस्थापक और निदेशक, जिनके सहयोग से इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर उसे साकार रूप प्रदान किया गया है। दुबई की मिस अन्ना हेस्पर एक महान शिक्षाविद, पाठ्यक्रम डिजाइनर, शैक्षिक सलाहकार, 20 वर्षों का अंग्रेजी भाषा शिक्षण का अनुभव तथा 30 देशों में विषय विशेषज्ञता की उपाधि प्राप्त है। इस बार एरोडेट 24 ने एक महासंकल्प का आगाज किया है, बियॉन्ड COP21, और बात करें तो सिंपोजियम, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र जलवायु की महासभा की कार्य सूची और सतत विकास के लक्ष्यों SDG की उन्नति हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट निरंतर विकास के स्वरूप को सुनिश्चित करना और उससे आगामी भविष्य बिना किसी समस्या का समाधान किए अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। कार्यक्रम का शुभारंभ आशावान, ऊर्जावान एवं नित्य नवीन विचारों से ओतप्रोत विद्यालय परिवार महोत्सव एरोडेट 24 के स्वप्न को साकार करते हुए प्रांगण में उपस्थित सभी विशिष्ट गणमान्य अतिथिजनों के अभिनंदन हेतु उपस्थित थे और सुपर हाउस ग्रुप के अध्यक्ष मिस्टर मुख्तारुल अमीन का उनके अमूल्य समय प्रदान करने हेतु आभार व्यक्त किया गया, जो उन्होंने शैक्षिक उत्थान और भारत के भविष्य को संवारने का यह संकल्प लिया। इसी क्रम में सुपर हाउस ग्रुप की उपाध्यक्षा मिस शाहिना अमीन, विद्यालय निदेशिका मिस नौशीन शादाब के साथ साथ सुपर हाउस ग्रुप के सभी शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों का भी सम्मान एवं आभार व्यक्त किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर रुचि सेठ ने अपने वक्तव्य में सभी प्रतिभागियों को स्पष्ट किया, लोग दूसरों के बनाए हुए मार्ग पर कदम रखते हुए आगे बढ़ते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी शूरमा होते हैं जो स्वयं अपने पथ का निर्माण करते हैं, औरों को भी आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शित करते हैं। हमें हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का पूर्ण परिचय देते हुए निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहना चाहिए। परंपराएं अतीत के अवशेष नहीं बल्कि पथ प्रदर्शक के रूप में एक मशाल है, जो कुछ नवीन अनुसंधान हेतु रोशनी की जाती है। इसी का अनुपालन करते हुए मिस्टर पीटर मल्ने ने एरोडेट 24 पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर परंपरा का निर्वहन किया है और अपने उद्बोधन में छात्रों की प्रतिभा के लिए ज्योति पुंज बनकर उनके वैचारिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया है। उनकी महत्वाकांक्षाओं को पंख देकर ज्ञानमय गगन में उड़ान हेतु प्रेरित किया है। द ग्रेट लिटरेरी फेस्ट 24 मात्र एक समारोह नहीं है, अपितु ये छात्रों हेतु एक ऐसा ज्ञान यज्ञ है जिसमें तप कर छात्र कुंदन बनकर चमक उठेगा। कदमों तले अभिमान एवं धड़कन में एकता की धुन छेड़ता विजय ध्वज लेकर छात्रों ने मार्च पास्ट प्रस्तुत किया, क्योंकि ध्वज समन्वित चाल, उत्कृष्टता, संपन्न अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
प्रथम दिवस में सिंपोजियम एसडीजी से संबंधित कार्यक्रमों में कर्टन काल पर्यावरण विकास संरक्षण का नाट्य वर्णन, स्टेप वाइज के 17 गोल्स, नृत्य प्रस्तुति, इकोविजन, कार्बन उत्सर्जन पर रचनात्मक क्रियाकलाप और रेवटिक क्लैश, विकास एवं आर्थिक प्रगति पर वाद विवाद। अध्यक्ष व्यावसायिक नवाचार, ग्रीन क्वार्टर, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, अपशिष्ट से सर्वोत्तम, फैशन डिजाइनिंग की प्रस्तुति और इंटेलेक्ट इन्फेर्नो, अनुसंधानात्मक तार्किक विचार विमर्श। इनमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दर्ज कराई। इस प्रकार प्रथम दिवस के समापन के साथ अगले दिन के लिए और भी विस्मयकारी फुलजा सिम जैसे ज्ञानकोश अभी हमारे भंडार में एलियन हाउस पब्लिक स्कूल खलासी लाइन में दूसरे दिन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया और कार्यक्रम का दूसरा दिन और भी अधिक रोमांचकारी जिज्ञासाओं से परिपूर्ण था। एसडीजी के 17 गोल्स पर छात्रों ने ऐसे विचारों से दृष्टांत प्रस्तुत किए कि संपूर्ण वातावरण उनके तार्किक क्षमताओं के समक्ष नतमस्तक था, जिनमें एक निर्धनता रहित, दूसरा शून्य भुखमरी, तीसरा उत्तम स्वास्थ्य एवं कल्याण, चौथा शैक्षणिक गुणवत्ता, पांचवा समलैंगिकता, छठवां स्वच्छ जल एवं स्वच्छता प्रबंधन, सातवां सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां सभ्य कार्य और आर्थिक विकास, नौवां उद्योग नवाचार एवं बुनियादी ढांचे, 10वां आंतरिक असमानताओं में कमी और 11वां टिकाऊ शहर एवं समुदाय, 12वां टिकाऊ उपभोग एवं उत्पादन, 13वां जलवायु कार्रवाई, 14वां शांति न्याय एवं सुदृढ़ता, 15वां जलीय जीवन, 16वां धरातलीय जीवन, 17वां लक्ष्यों की साझेदारी। इन विषयों पर छात्रों का एक करके प्रहार ने पूरे सभागार को जोशपूर्ण रोमांच से भर दिया। संगीतमय संध्या का आगाज इतना अनुपम था कि दर्शकों और श्रोताओं के मध्य ऐसा समा बांधा कि समय कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए और हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैं डॉक्टर रुचि सेठ, प्रिंसिपल एलन हाउस पब्लिक स्कूल खलासी लाइन्स कानपुर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्कूल में ये 3 दिवसीय एरुदी इंटरनेशनल 2024 का आयोजन किया गया है। ये लिटरेरी फेस्ट है, हर ऑल्टरनेट ईयर हम करते हैं। अब की साल हमने इसको मिस्टर पीटर मिल, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं टारगेट फॉर ग्रीन के, उनके साथ मिलके बियॉन्ड COP 21 सिंपोजियम का आयोजन किया है, जिसमें कि हमारे 50 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है और अराउंड 1000 प्लस बच्चा सिंपोजियम में पार्टिसिपेट कर रहा है। सिंपोजियम में वर्कशॉप्स, पैनल डिस्कशंस स्पेशली SDGs को लेकर के हैं। इन यूथ को हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कल को आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कोई करियर लेना चाहते हैं, तो हम कमर्शियल एस्पेक्ट के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हमने ये बात आज नहीं सोची तो हमारा आपका सर्वाइवल इस प्लैनेट अर्थ पे मुश्किल हो जाएगा। और अब ये यूथ को इस बेटन को देते हुए आगे बढ़ना है कि हम सस्टेनेबिलिटी पे कैसे क्लोजली काम करें और एक्शन में इसको कैसे लेकर के आए। तो ये 3 दिवसीय सिंपोजियम इसी चीज पे फोकस कर रहा है। जो बच्चों ने पार्टिसिपेट करा उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि हमने जब एक इंसान की तरीके से इस धरती पे जन्म लिया है, इस धरती का पर्यावरण, इस धरोहर को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और सबसे पहला एस्पेक्ट किसी भी एजुकेशन सिस्टम का यही होता है और यही होना चाहिए कि हमने अपने आसपास की सराउंडिंग्स को कैसे प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि ये हमारी आपके सबके सर्वाइवल की बात है।